स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इस क्राउन पर हजारों लोगों की चढ़ने की ख्वाहिश है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऑफिशियल्स और उनकी गवर्नमेंट कुछ वीआईपीज को छोड़कर बाकी सबके लिए इस क्राउन पर चढ़ना बैन लगा दिया। स्टैचू दिखने में आपको एक नॉर्मल स्टैचू ही लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो इसमें कुछ अजीब तरह की चीजें बनी हुई देखने को मिलेगी। 100 साल से भी ज्यादा पुराने हिस्टोरिकल सीक्रेट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरह से उकेरा गया कि कोई आम इंसान इसे समझ ही ना पाए, जैसे ये डेट और पैर में बनी टूटी जंजीरें। आखिर क्या है इन चीजों का मतलब, कैसे ये 100 साल पुराने हिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ऑफिशियल नेम है लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। आज ये स्टैच्यू भले ही अमेरिका में है और इसकी पूरी देखरेख अमेरिकन गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसका जो रियल ऑनर है वो फ्रांस है। इसे फ्रेंच गवर्नमेंट अमेरिका को 1865 में एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया है, ताकि उस समय दोनों देशों के बीच एक अच्छी इंटरनेशनल रिलेशन बनी रहे। ये है फ्रांस और यह है यूएसए। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के पास मौजूद लिबर्टी आइलैंड में यहाँ पर है। आपको बता दूं कि इस आइलैंड का नाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वजह से ही लिबर्टी आइलैंड पड़ा। इसके आसपास हमेशा फेरिस चलती है और टूरिस्ट का आइलैंड तक पहुंचने का एक ही ऑप्शन है और वह है फेरिस। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस भी माना जाता है। इसकी हाइट पेडेस्टल एरिया यानी इसके पैर के नीचे की इस एरिया से ऊपर क्राउन तक 305 फीट यानी 93 मीटर है, जो कि एक 20 मंजिला घर जितना ऊंचा होता है। इसके अंदर की बात करें तो ऊपर हेड तक जाने के लिए टोटल 354 सीढ़ियाँ घुमावदार पैटर्न में बनाई गई है। इनके इस पैटर्न में बनाए जाने का एक ही रीज़न है और वह है जगह का कम होना। अंदर जगह इतनी कंजेस्टेड है कि 3 लोग एक साथ खड़ा नहीं हो सकते। इन सीढ़ियों के अलावा इसके अंदर एक इमरजेंसी लिफ्ट भी मौजूद है, जिसमें सिर्फ 3 से 4 लोगों के चढ़ने का ही जगह है और इसे सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही यूज़ करने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। बाहर स्टैचू के राइट हैंड में 8.8 मीटर लंबा एक मसाल है और लेफ्ट हैंड में एक नोटबुक, जिसके ऊपर रोमन में एक खास डेट लिखी हुई है। इसमें लिखा है जुलाई 1 भी MDCCLXXVI। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है जुलाई 4 1776। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि इसे फ्रांस ने अमेरिका को 1865 में दिया, लेकिन इसमें लिखा है जुलाई 4 1776। दरअसल ये डेट अमेरिका की इंडिपेंडेंस डेट है। फ्रांस ने इसे सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। पैर के नीचे टूटी जंजीरों का मतलब भी आज़ादी पाने को ही दिखाई गई है। इतने यूनिक स्टैचू को फ्रांस के डिज़ाइनर फ्रेडरिक अगस्ते बर्थोल्डी ने डिज़ाइन किया है और इसके इंटीरियर पार्ट्स और फ्रेमवर्क को गुस्ताव एफिल ने डिज़ाइन किया है। इसके एक एक पार्ट्स को इतने बारीकी से बनाया गया है कि इसको बनाने के लिए पूरे 9 साल का टाइम लगा। आपको बताता चलूँ कि एफिल टावर को भी गुस्ताव एफिल ने ही डिज़ाइन किया है। स्टैचू के पार्ट्स को टुकड़ों में बनाया गया, पहले क्राउन, टॉर्च और उसके बाद बॉडी। इसको बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। जब सारे पार्ट्स बनकर रेडी हो गए थे, तब फंड्स जुटाने के लिए इसके पार्ट्स को अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में रखा गया था, जहां लोग पैसे देकर इन पर चढ़ सकते थे और उन पैसों का इस्तेमाल स्टैचू को फ्रांस से अमेरिका तक एक्सपोर्ट करने पर लगाया गया था। इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में लगभग 11 साल का टाइम लगा और लास्ट में 28 अक्टूबर 1886 को इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। जैसा कि इसे कॉपर से बनाया गया है, इसके खोले जाने के कुछ सालों बाद ही कॉपर का ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसका कलर समय के साथ चेंज हो गया। इसका क्राउन जो कि रात को कुछ इस तरह से जलती है। इसके अंदर जगह कम होने की वजह से एक टाइम पे 3 से 4 लोग ही जा सकते हैं, जहां लोगों की हमेशा क्राउड होने के कारण गवर्नमेंट को मजबूरी में इसको बैन करना पड़ा। यहाँ पर सिर्फ उनके ऑफिशियल्स ही मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।